जमीयत के चंद लोग पिछले 1.5 महीने से मेरे पीछे पड़ गए थे। आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, पोस्ट ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा था। आम पोस्टें तो शेयर करता था, खासकर ट्विटर पर, लेकिन फेसबुक के हवाले से और एज़ अ होल यूट्यूब और ट्विटर, टिकटॉक के हवाले से भी मेरी किसी खास किस्म की वीडियोज़ नहीं आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि जमीयत के तकरीबन 14, 12, 13, 15 लोग ये मेरे पीछे पड़ गए थे और मेरे हर पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स, मेरे साथ इख्तिलाफ़ करना, मुझे डिग्रेड करना, डिवैल्यू करना, इस तरह के उनके कमेंट्स थे, तंज़िया कमेंट्स थे। यकीनन इख्तिलाफ़ पर तो मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, करें, कोई भी कर सकता है। लेकिन उसमें ये था कि फिर मुझ पर किस्म-किस्म इल्ज़ाम लगाना कि तुम यूथिया हो, तुम्हें यूथिया रंग लग चुका है, वो क्या कहते हैं, यूथिया ज़दा हो चुके हो और तुम तो जमीयत का नाम इस्तेमाल करते हो, तुम तो मफ़द-परस्त हो, फला-ढिमका। चलो ये तो चलता रहता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, इस तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बड़ा परेशान था, हैरान था, दुखी था और बड़ा कन्फ्यूज़ था कि अब मैं इन चीज़ों का जवाब करूँ तो कैसे करूँ? क्योंकि मेरी ज़ाती जो मेरी फ़ितरत है, मेरा उसूल है, अल्लाह ताला आज़माइश से बचाए, मेरा गला तो कट सकता है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कोई ऐसा मौक़िफ़ देना, मैं जुमात की बात कर रहा हूँ, देखो मैं फ़र्द वाहिद 2, 4, 5, 10 बंदों की बात नहीं कर रहा, जुमात की बात कर रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बिल्ड करना या कोई बयान देना, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर मैं किस चीज़ का नज़रियाती हूँ। यानी मैं ना इधर से ये बयान कुछ दे सकता हूँ, ना फ़रियाद कर सकता हूँ, बहुत ही मतलब एक किस्म डिप्रेशन में था मैं, कि मैं करूँ तो क्या करूँ यार, ये कौन लोग हैं? और वो बड़े जाने-पहचाने चेहरे थे उसमें चंदों। यानी अगर यूँ कहूँ, कुछ पर तो मुझे शक है कि ये फलाना है, फलाना है, फलाना है। लेकिन उनकी आईडीज़ फ़ेक है या उन्होंने वक़्ती तौर पर तस्वीर हटाई हुई है। मैंने पूरा प्रोफ़ाइल चेक किया, लेकिन फ़ेक आईडीज़ है, जमीयत के नाम से है, चलो ठीक है, फ़ेक आईडी कोई भी बना सकता है, ये भी एक है बात हो। लेकिन वही सेम किस्म के कमेंट्स कुछ लोग जो जमीयत के हैं, जो मैं जानता हूँ, बड़े जाने-पहचाने चेहरे हैं, उसमें से 1-2 चेहरे इतने जाने-पहचाने हैं कि यार बड़े टिक-टाक लेवल के लोग हैं, वो भी पीछे पड़ गए थे। यकीन करें मैं परेशान था। अब आखिर में जाकर मैं गुनाह बताता हूँ आप लोगों को कि मेरा गुनाह था क्या? मेरा गुनाह कब से शुरू हुआ है और कौन-सा गुनाह है जो मैं कर रहा हूँ और बार-बार कर रहा हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहा हूँ। उस बुनियाद पर ये मुझे डसे जा रहे हैं, डसे जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि आज मैं ये वीडियो बयान क्यों दे रहा हूँ? ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले, या हाँ, 2 दिन पहले एक ऐसा बंदा आया जो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान भी है, जमीयत का इंतहाई दरीना बंदा है। एक तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो लोग रह चुके हैं ना, ठीक है? मतलब जिनका एक अरसा हो गया है, यकीन करें एक-एक वर्कर पर अल्लाह ताला ने क्या नवाज़िशात की हुई है। ऐसी-ऐसी हिकमतें उनके पास होती है, ऐसी दानाई, मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। मैं किसी मौलाना फजल रहमान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ या दूसरी तीसरी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। तो उस भाई के साथ मैंने अमानत कहकर के मैंने कहा यार मेरे साथ ये मसला चल रहा है, बल्कि वो उसने भी कहा यासीन आप कोई खामोश से हैं, क्या वजह है? और मैंने एक दिन एक पोस्ट भी किया था कि मैं बिला वजह खामोश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। ये मैंने किया था पोस्ट। तो फिर उसने कहा यासीन ये तरीक़ा वारदात कुछ लोग अप्लाई करते हैं और ये तुझे इस गुनाह की वजह से नहीं कर रहे कि तुम ये गुनाह कर रहे हो, इसी वजह से तुझ पर हमलावर है। ये तेरा पीछा काफ़ी अरसे से कर रहे होते हैं, लेकिन ये मौका तलाश करते हैं कि इस बंदे पर हम कब, किस वक़्त, कैसे हमला करें ताकि इसको इस जुमात से बदज़न करें। क्योंकि मेरा हुलिया देखें आप, तो मैं तो एक दुनियादार टाइप का बंदा हूँ हुलिये से भी, ठीक है? तो ठीक है, बदज़न हो सकता है बंदा, अगर उसको थोड़ा बहुत डिटेक्ट किया जाए। मैं फिर कैसा हूँ जमीयत के साथ तो आप लोगों को पता है और मेरा अल्लाह जानता है, बहरहाल क्या आप लोगों को पता और क्या मुझे पता, मेरा अल्लाह जानता है। तो उसने कहा कि यासीन ये वो लोग होते हैं जो यकीनन ये जुमात के हैं, जुमात के ही लोग होते हैं। ये लाज़मी नहीं है, होगा बाहर का, मिसाल किसी पीटीआई वाले ने फेक आईडी बनाई होगी, नून लीग वालों ने बनाई होगी जमीयत के नाम से, और हम देखते हैं कुछ लोगों ने बनाई भी है, उससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन उसने कहा कि ये एक मखसूस ग्रुप इधर भी है, इसी ही हमारी जुमात में है, और ये सिर्फ हमारी जुमात में नहीं, ये हर जुमात में पाया जाता है। मतलब मैं सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये हर सियासी पार्टी में ये लोग पाए जाते हैं। ये लोग एक तो खुद मफद परस्त होते हैं, तुझे भी मफद परस्त कहते हैं फिर, ठीक है? दूसरी बात ये है कि ये लोग जो है, एक तो आपके मकाम पर नहीं पहुँच सकते तो आपसे जेलस हो जाते हैं। इनको कुछ ओहदे नहीं मिलते तो आपसे जेलस हो जाते हैं और वो फिर देखते हैं कि हमने किस-किस बंदे को कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे टारगेट करना है ताकि जुमात में, पार्टी में कुछ गो-मगो की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए। जबकि मेरी क्या औकात और क्या हैसियत, मेरी वजह से क्या क्या पार्टी पर असर पड़ेगा? ठीक है, हम पार्टी के मोहताज हैं, पार्टी हमारी, खासकर हमारी पार्टी जो शेखुल हिंद का काफ़िला है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, यार उलमा का समंदर है। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। तो उस दोस्त ने कहा कि ये वो लोग हैं, या तो ताज़ा-ताज़ा इनको ओहदे से हटाए जाते हैं, इनको जब बरतरफ किए जाते हैं तो ये तरीक़ाकार अपना देते हैं कि फ़लाना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, फ़लाना है, फ़लाना है, फ़लाना है। जब उन्होंने ये बातें की मुझे ना, तो आपको पता है कि कौन-कौन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, कौन-कौन एक्टिवली काम कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के लिए सोशल मीडिया पर, जो व्लॉगिंग करते हैं, आपको पता है। टोटल गिने-चुने 10 से 15 लोग हैं, सब मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? ग्रुप है हमारा, मैंने ये बात वहाँ पर छेड़ी, मैंने शेयर की। बाखुदा
मैं अब किस का नाम लूँ यार, जो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो तुम जानते हो ना कि ये बहुत क्लास का काम कर रहा है, फलाना बहुत क्लास का काम कर रहा है, यानी मैं उनके टखनों के बराबर भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा यासीन सेम यही कुछ हमारे साथ हो रहा है, और कहते हैं हम तो बोलते भी हैं, उन्होंने वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, एक और साहब, बस छोड़े नाम नहीं लेता हूँ, मतलब हमारे तो गिने चुने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों को पता है, और मोस्टली सारे पख्तून है, मतलब एक भी गैर पख्तून नहीं है। उन सब ने कहा भाई हमने तो इन लोगों की वाट भी लगाई हुई है, हमने वीडियोस भी बनाई हुई है, तो एक तुम जो खामोश बैठे हुए हो। जबकि मेरी फितरत ऐसी है, मैं नहीं करता हूँ इस तरह की बात सोशल मीडिया पर। मुझे कुछ भी अख्तिलाफ हो जाए, कोई भी एतराज़ हो जाए, अदना से अदना वर्कर पर मुझे एतराज़ हो, ज़िली रहनुमाओं पर एतराज़ हो, सूबाई पर हो, मरकज़ी पर हो, मैं सोशल मीडिया पर बात नहीं करता, न मैं इसको मुनासिब समझता हूँ। बल्कि अगर किसी दूसरी पार्टी में कोई बात कर रहा होता है ना, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं कर रहा, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा है, तो गद्दारी नहीं होनी चाहिए अपनी पार्टी के साथ। मुझे अगर कुछ बोला लगे ना, मैं दिल को हल्का करने के लिए चंद उलमा है, फिर मैं उनको बात कर, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कहता हूँ यार ये गलत हो रहा है, क्या समझते हो आप? फिर अगर सही मानों में गलत हो रहा होता है तो वो भी मुझे कह देते हैं हाँ हो तो रहा है, इसकी हमने ये बात की हुई है, ये इसका हल है, ये हल है। और अगर नहीं हो रहा होता गलत, तो मुझे समझा देता है कि नहीं यासीन आप गलत सोच रहे हैं, यहाँ पर ये ठीक हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। तो ये इंटरनल डिस्कशन की बातें होती है। तो बहरहाल मैं ये बात को बाहर बयान नहीं कर सकता था, लेकिन जब इस भाई ने ये बात की मुझे, तो फिर मुझे थोड़ा हौसला भी मिला। मैंने कहा चलो लाइट मोड में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ, कि हकीकत ये बात थी। अच्छा यार, गुनाह तो मैंने बताया ही नहीं। गुनाह मेरा यह है कि कायद मिल्लत इस्लामिया जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पीटीआई के साथ हमारा सीज फायर है। सीज फायर का मतलब सीज फायर, कायद जमीयत की एक एक बात हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए आखिरी बात होती है, मैं तो उस पर अमल करता हूँ, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा सीज फायर है, तो मैंने कहा सीज फायर है, बात खत्म, मैं तो पॉलिसी पर चल रहा हूँ, गुनाह मेरा यह है। फिर चंद दिन जब मैं खामोश बैठा रहा, हमें भी तो खारिश होती है ना, क्योंकि हम बोलते हैं फिर, और कुछ लोग कहते हैं ना तुम मिलाद पैसों के लिए कर रहे हो, तुम फलाह के लिए कर रहे हो, फलाह। भाई कोई पैसों के लिए नहीं कर रहा होता, ये जो है ना बीमारी है, हम जब तक बोले ना हमें आराम नहीं आता। मैंने कहा अब तनकीद भी तो करनी है ना, अब पीटीआई को तो कायद ने जो है ना कासिस फायर है। मैंने चोरों का सरदार नवाज शरीफ पर तनकीद करना शुरू कर दिया, जो मेरे गले पड़ गया। ठीक है, चोरों का सरदार है भाई, डाकू है, मैं उन पर तनकीद ना करूं तो फिर किस पर करूं? मैंने उसको मुनासिब समझा, मैंने कहा ये ठीक बंदा है, इस पर तनकीद किया जाए, क्योंकि नंबर 1 बूट पॉलिशी भी है, चोर भी है, डाकू भी है, इनका भाई भी बूट पॉलिशी है, चेहरे ब्लासम हर वक्त हाथ में लिए फिरता है, इनकी बेटी भी बूट पॉलिशी है। तो फिर अगर दूसरी तरफ आप आते हैं, ख़त्म नबूवत पर नवाज शरीफ ने 2013 से लेकर 18 की हुकूमत में, जो हुकूमत थी जिसमें हम भी इत्तेहादी थे, उन्होंने हमला किया था, ख़त्म नबूवत पर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने पकड़ा था और इनको नाक में चने चुबाए थे, मैंने ये बात भी की थी। ठीक है, और अब बजरिया सुप्रीम कोर्ट ये लोग ख़त्म नबूवत पर हमलावर है, हम बात करेंगे इस पर। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं ख़त्म नबूवत की दिफा करते हुए इन गंजों पर, इन छोरों पर, इन डाकों पर तनकीद करता हूं, तो हमारी जमीयत वाले आ जाते हैं, नून लीग की दिफा करते हैं। ओ भाई क्यों कर रहे हो इस चोर डाकों की दिफा? खामोश हो जाओ अगर तुम्हें बहुत बड़ा दर्द भी हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं इंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ठीक है, वो हमारा लीडर है, वो हमारा कायद है, और खुद मैं इस फितरत का बंदा हूं कि मैं गैर आलिम को लीडर मानता ही नहीं हूं। और आप आलिम होकर नवाज शरीफ को लीडर मानते हो, शर्म नहीं आती? जरा बराबर भी नहीं आती? शर्म करो, हया करो। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये बड़ी शर्म का मकाम है कि आप कहते अपने आप को जमीयती हो और आप नवाज शरीफ की दिफा कर रहे हो। क्यों? किस कानून, किस खाते में? यकीन करें ये अमल ऐसा है, ऐसा अमल है, ऐसा अमल है जिस तरह बीच चौक चुरा है, बंदा शलवार उतार दे। मैं माजरत चाहता हूं इन अल्फाज पर। तुम्हें शर्म भी नहीं आती इस चोर और डाकू की दिफा करते हो? एक होता है इत्तेहाद, फिर आ जाओ इत्तेहाद पर। इत्तेहाद पूरी दुनिया में हुआ है, इत्तेहाद होते रहते हैं। फिर जब इत्तेहाद हो जाए तो वहां पर कुछ चीजें मसलहत की नजर हो जाती है, हिकमतों की नजर हो जाती है, वो एक अलग बात है। इत्तेहाद नून लीग के साथ भी हमारा हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारा हुआ है, पीटीआई के साथ अभी बातें चल रही है, एनपी के साथ भी हुआ है, जमात इस्लामी के साथ भी हुआ है। ठीक है, मतलब मैं किस किस पार्टी का नाम लूं, सबके साथ हमारा इत्तेहाद हुआ है और सबका आपस में भी इत्तेहाद हुआ है। अब ये ताना मुझे कोई ना दे कि नून लीग अगर चोर है तो इत्तेहाद क्यों किया था, तो फिर इस चोर के साथ तो हम भी बैठे थे। भाई हम तो बेनमाजी के साथ भी बैठते हैं, हम तो गैर मुस्लिम के साथ भी बैठते हैं। बैठना और इत्तेहाद करना ये एक अलग टॉपिक होता है। और फिर जो हमारे नजरिए की रीढ़ की हड्डी है, देखो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का जो नजरिया है, उस नजरिए की जो रीढ़ की हड्डी है वो ये नहीं है कि उसने करप्शन कर ली तो मैंने उसके खिलाफ लड़ना है। लड़ेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारा सेकेंडरी थर्ड ऑप्शन आता है। हमारा जो हमारी असास है, हमारी बुनियाद है, वो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम है। फिर उसके साथ जब ये हमारा मुतालबा माना जाएगा ना, इस कोशिश में हम कामयाब होंगे, तो ये करप्शन, ये बदुनवानी, ये खुद बहुत खत्म हो जाएगी। और हमारी जो असास है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो अकीदा खत्म नबूवत है।
بلے لاکھ اتحاد ہو جائے، بلے ہمارا بے نمازی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے، چور کے ساتھ ہوتا ہے، ڈاکوں کے ساتھ ہوتا ہے، لٹھیرے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی اساس پر، اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر کمپرومائز نہیں کرتے. ہم وہاں پر کسی بھی حکمت کا، کسی بھی مصلحت کا نظر ان تمام اساسوں کو، ان بنیادوں کو، ان عقائد کو، ان نظریات کو ہم نظر نہیں کرتے. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ تانا مت دو کہ اس لٹیرے کے ساتھ تو تمہارا اتحاد بھی ہوا تھا. جی ہوا تھا، پھر بھی موقع ملا تو کریں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نواز شریف کی دفاع کر رہے ہو. اب تو ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے. اور ہاں، ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتاتا چلو، باخدا میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ ذرا پٹواریوں کے ساتھ، نون لیگیوں کے ساتھ اختلاف تو کرو تو تمہیں لگ پتا جائے کہ ماں بہن کی غلیظ گالیاں کس طرح دی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ غلیظ گالیاں کیسے دیتے ہیں، یہ ذرا آپ اختلاف کر کے دیکھ لیں. ان لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھول جاؤ گے. ٹھیک ہے. پھر اس میں سے ایک صاحب ایسا تھا جو بہت مانا جانا پہچانا چہرہ ہے، میں نے وہ بھی اس صاحب کو بتا دیا. تو اس نے کہا اس کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اس نے پوری ہسٹری بتا دی کہ یہ پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہا، یہ بہت دفعہ پہلے بھی کر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس گروپ میں میں نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے میرے ساتھ، میں نے ایک ایک کو سارا کچھ اپنا گلہ شکوہ رکھ دیا. میں نام لے لو، بلال، حیات مخلص، جمال روحانی، لیاقت، مطلب شکیل، جتنے بھی ہے، ٹھیک ہے، سب کو میں نے بتا دیا. انہوں نے کہا سیم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس میں تقریباً اگر 15 لوگ میرے کو ڈس رہے ہیں نا، تو اس میں 7 لوگ ان کو بھی ڈس رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں پریشان تھا کافی. پھر پریشان زیادہ اس لیے تھا کہ میں جماعت کے خلاف تو بات کر نہیں سکتا. اور ہاں، یہ بات بتاتا چلو، پھر میں نے اس بھائی کو بھی بتایا. میں نے کہا یار، اللہ تعالیٰ بڑی بول سے بچائے، اللہ تعالیٰ بڑی بول سے بچائے. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے، سمندر سے گہرا ہے، پہاڑوں سے اونچا ہے. ٹھیک ہے. ہم کسی مفاد کی خاطر نہیں کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا تقریباً ہر کارکن ایسا ہی بلوث ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہوں گے بیچ میں جو اس طرح فساد برپا کرتے ہیں. اور ہاں، 2-4 بندے تو اسی طرح مجھے توڑنے کی، پریکٹیکلی میرے سامنے آ کر مجھے توڑنے کی کوشش کر چکے ہیں. مولانا کے خلاف کچھ باتیں کرنا، جمعیت کے خلاف کچھ باتیں کرنا. خامیہ تو ہے، مولانا کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. سیکنڈری اور تھرڈ لیڈرشپ جو ہے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. ہماری جماعت کے اندر بھی خامیہ ہے، خامیہ تو ہوتی ہے. لیکن خامیوں کے اوپر اگر ہم ایک دوسرے کو چھوڑتے رہیں تو پھر تو اپنے باپ کو بھی چھوڑ دو، اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑ دو، بیوی کو بھی چھوڑ دو، بچوں کو بھی چھوڑ دو. خامیوں سے کون خالی ہے؟ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. تو پریکٹیکلی بھی اس طرح کے لوگ مجھ پر حملے کر چکے ہیں، مگر ان کو منہ کی کہانی پڑی ہے. اور آئندہ کے لیے میں میسج دینا چاہوں گا کہ اس طرح کوشش نہ کریں. ہم اللہ نہ کرے کہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف ہماری زبان چلے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑی بول سے بچائیں. ہم جماعت کے خلاف اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایک لفظ لے کے، ہمارا ضمیر نہیں مانتا. یہ جماعت کے ساتھ غداری ہوتی ہے. اگر مجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو میں ذیلی، صوبائی، مرکزی قیادت سے خود بات کروں گا، خود جاؤں گا، لڑوں گا، ساری زندگی لڑوں گا، لیکن خلاف بات نہیں کروں گا میڈیا پر. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جماعت حق کی جماعت ہے. یہ قافلہ شیخ الہند ہے، یہ علماء کی جماعت ہے. اس میں ایک عالم غلط ہوگا، 2 غلط ہوں گے، 3 غلط ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب غلط ہو جائے گا، تو کیا ہم جماعت کو چھوڑیں گے؟ نہیں. جماعت کی پالیسی وہی رہتی ہے. ہمیشہ کے لیے اختلاف کیا کرو پالیسی کے ساتھ. اگر پالیسی ٹھیک ہے، باقی بیچ میں 1-2-4 بندے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ لگا رہتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ نے پورا ولاگ دیکھ لیا ہو تو پھر ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ میں نے پورا ولاگ سن لیا، دیکھ لیا. کمنٹ بھی کیجیے گا، مشکور بھی رہوں گا، شیئر بھی کیجیے گا. اور متفق ہے تو پھر لازمی شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. والسلام. اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو اگلے روز آپ کو ضرور میرا ولاگ ملتا رہے گا. مجھے اجازت دیجیے. والسلام.